हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट से एक लेटेस्ट अपडेट आनी थी इसके ऊपर, उसी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हर कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फ्राइडे को देखिए आप 17 दिसंबर 2021 को 2.00 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद 1.90 का लो बनाया, लेकिन वापस 2.00 के ऊपर बंद हुआ 2.56% की तेज़ी के साथ। 207.7 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई एनएससी के ऊपर। यानी हम इंडियन सिस्टम में देखें तो 20 करोड़ 77 लाख 83,904 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर आइए देखते हैं, 87.1 मिलियन यानी 8 करोड़ 71 लाख 17,096 गजब का वॉल्यूम जनरेट हुआ दोस्तों। हालांकि बीएससी के ऊपर देखें तो 2.06 के ऊपर बंद हुआ 4.63% की गिरावट के साथ, और बीएससी के ऊपर अपर सर्किट लगा था 2.26 का, लोअर सर्किट 2.06 का, ओपन हुआ था 2.11 के ऊपर, 2.06 का लो भी बना रहा पूरे लोअर सर्किट के ऊपर। हालांकि 2.19 का हाई भी है और ऊपर थोड़ा सा चढ़ करके 2.06 के ऊपर बंद हुआ। इस कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो 2599 करोड़ रुपए, यानी 2600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। इसका 52 वीक लो 0.49 और हाई है 4.90 का। दोस्तों, आइए खबर को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे किस मुद्दे के ऊपर अपडेट आनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। पहले वो मुद्दा क्या हो तो समझिए। दोस्तों, यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक लिटिगेशन प्रोसेस इनिशिएट किया था, शुरू किया था, जो ये था कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता था कि इसके पास जो टोटल कर्जा है, इन जो 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 जिन बैंक्स ने लोन दिया है, उन सारे बैंक्स का जो टोटल कर्जा है, जो डेट है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। और रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एडालिसिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, EARC। फिर से सुनिए, EARC यानी एडालिसिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका काम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदना और उसको रिस्ट्रक्चर करना, रिकास्टिंग करना, और फिर से उसको किसी तरीके से उसको बेच देना। यानी ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो यहाँ पे डेट जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का था, उसको ये खरीदता थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, और उसको रिस्ट्रक्चर करता, और जो लेंडर्स हैं उनको उनका पैसा मिल जाता। लेकिन थोड़ा सा उनको नरम गरम लेकर के काम चलाना पड़ता। ये बात जो है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फेवर कर रहा था। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे के ऊपर सुनवाई किया, और सुनवाई के बाद रिजल्ट ये है, 6 मार्च 2021 को स्टेटस क्यू लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई इस मुद्दे को लेकर के कहीं पे भी नहीं जाएगा। जहाँ पे जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहनी दो, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नहीं सुन लेता। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी मुद्दे के ऊपर दिसंबर 6 2021 को ये केस को सुन करके ऑर्डर भी पास कर दिया गया, लेकिन उसको रिजर्व रखा गया था। 14 दिसंबर 2021 को उसको अपलोड किया गया, और पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की यानी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अपील को, प्रोसीडिंग्स को डिसमिस कर दिया है, यानी खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीज़न को अपहोल्ड किया है, जो कि ये बोलता है कि कोई भी बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सारे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, उनके अपने असेसमेंट्स जो किए जाएंगे, जो वैल्यू ऑफर किए जाएंगे एससी या फिर आरसी की तरफ से, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, फॉर फाइनेंशियल एसेट्स, एंड वो डिसाइड करेंगे कि ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, राइट। और स्टेटस क्यू को भी वैकेट कर दिया गया है यहाँ पे।
तो दोस्तों अब कंपनी यहाँ पे वेट कर रही, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर रहा है कि जो बैंक्स हैं अब इन्हीं के हाथ में है, अभी आगे क्या करते हैं, क्या वो प्रोसीडिंग्स को परस्यू करेंगे एनसीएलटी तक ले जाने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के थ्रू, या फिर कंपनी की जो डिमांड है उसको वो फॉलो करेंगे। मेन टाइम अगर देखें तो कंपनी जो है अपने ड्यू कोर्स में ऑपरेशंस को जारी रखेगी, और यहाँ पे आने वाले टाइम में जैसे ही कोई मटेरियल डेवलपमेंट होता है उसको डेफिनेटली अपडेट करेगी और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कंपनी है यानी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, बहुत ही बुरे दौर से गुजरने की वजह से एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ा है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर एज अ होल, जिसमें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी कुचल दिया गया है बड़े बड़े हाथियों की चाल में। तो दोस्तों यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे मटेरियल इवेंट्स हुए जो अफेक्ट किए हैं इस कंपनी के ऑपरेशंस को बैडली नेगेटिवली, जिसकी वजह से कंपनी का डेट ज़्यादा बढ़ गया है और ये पे नहीं कर पाया अपने उधारकर्ताओं को यानी लेंडर्स को। 18 में बात करें 2018 में ही तो बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मूव लिए गए, शट डाउन हुए बहुत सारी कंपनीज जो इसके मेजर कस्टमर्स है, जैसे कि एयरसेल और आरकॉम, तो इसके बहुत बड़े कस्टमर्स थे जिन्होंने धंधा ही बंद हो गया इनका जियो के आने की वजह से। वोडाफोन आइडिया डूबते डूबते बचा, ऑलमोस्ट डूब ही गया था। तो ये रिलायंस है जियो की तरफ से जो ये कुचलने की चाल चली गई, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है और इसी की वजह से आज इसकी हालत है। राइट, तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं हम लोग करते रहेंगे, और ये खबर आपको मैंने समराइज़ करके छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।